नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं धनु लग्न की कुंडली में यदि शनि दशम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं धनु लग्न की कुंडली में कन्या राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनते हैं अगर एंटी क्लॉकवाइज तो यह आता है दशम भाव, दसवां भाव। दसवां भाव क्या बताता है? दसवां भाव बात करता है हमारे जीवन के यश मान प्रतिष्ठा की। याद रखिएगा, लौकिक संसार में मिलने वाली प्रतिष्ठा दशम भाव से, आध्यात्मिक धार्मिक विषय का सम्मान नवम भाव से। अगर किसी के नवम भाव का स्वामी दशम भाव के साथ संबंध बनाता तो ऐसे लोग अपने धार्मिक पद से ही अपने सांसारिक यश को बढ़ाते हैं। सांसारिक कर्म या जो कहते हैं जॉब, जो ट्रेडिशनल आजकल चल रहा है कलयुग के समय पर, जो जॉब एनवायरनमेंट, ऐसे भी लोगों को नौकरी पेशा पसंद है। तो अगर नवे भाव का संबंध दशम भाव से बनता है तो नौकरी जो करते भी हैं उसमें भी वो धर्म ज्ञान धार्मिक विषय की डिलीवरी करते हैं। और उसका संबंध अगर पॉजिटिवली बन रहा है द्वितीय भाव के साथ तो ये आध्यात्मिक ज्ञान के डिलीवरी की भी बात करता है। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जिससे हम जान सकते हैं कि आदमी कोई ना कोई कथावाचक, कोई ना कोई आर्मी में भी इस प्रकार के जो पंडित पद होते हैं वो वहाँ से देखे जा सकते हैं अगर कहीं ना कहीं दूसरे भाव के साथ और नवे भाव के साथ इसका पॉजिटिवली संबंध दिखाई देता है। क्लियर? अभी यहाँ पर ये आपके जो जॉब करियर को भी रिप्रेजेंट करता है। दशम भाव आपके घुटनों में कोई तकलीफ है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ कन्या राशि है जो बुध की इंटेलिजेंट फेज माना जाता है। क्लियर हो गया? बुध के दो रूप देखने में आते हैं, एक राजकुमारी वाला रोमांटिक फेज, हंसी मजाक पसंद करने वाला, जो मिथुन राशि में दिखाई देता है। और कन्या राशि का स्वभाव है बुध का इंटेलिजेंट फेज। बृहस्पति वाला जो रूप है बुध का वो कन्या राशि में दिखाई देता है। तो आदमी का ये जॉब प्रोफाइल जो है, ये लोग बड़े ज़्यादा मैच्योर माने जाते हैं अपने ऑफिस एनवायरनमेंट को लेकर, ऑफिस में ढंग से बर्ताव। याद रखना, ये कोई कन्या मतलब कोई भी महिला नहीं है। कन्या मतलब एक ऐसी लड़की जिसने अपनी कन्या को, अपने क्या बोलते हैं आप उसको, ब्रह्मचर्य को, अपने वर्जिनिटी को अभी तक भी तोड़ा नहीं है। ये सबसे बड़ा तप है जीवन में। तो वो तप करने वाला जीवन रिप्रेजेंट करता है कन्या राशि का यहाँ आना। तो ऑफिस एनवायरनमेंट को लेकर बड़े ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते एग्रेसिव है। नियम कायदे कानून को मानते हैं, पोलाइट हैं लेकिन नियम पर चलने वाले लोग हैं। फिर शनि का यहाँ बैठना आपको और ज़्यादा कर्मठ बनाता है। शनि इस भाव के कारकत्व में भी माने जाते हैं, तो कारकत्व का सपोर्ट बिल्कुल रहेगा। और इनके फ्रेंड की राशि है। बुध जो है दोनों लोभी, चाहे सूर्य की लोभी हो चाहे शनि की लोभी, बराबर की रिस्पेक्ट रखते हैं। बुध एक ऐसा प्लैनेट है जो अगर सूर्य के साथ भी बैठ जाए तो भी बुध आदित्य योग, शनि के साथ भी बैठ जाए तो भी इट इज़ वेल एंड गुड। बहुत ही कम कॉम्बिनेशन है ऐसे देखने में मिलते हैं। और अब शनि ने क्या किया, आपके कम्युनिकेशन इंडस्ट्री को पूरी तरह आपके कर्मों के साथ जोड़ दिया। इसमें आपका आध्यात्मिक ज्ञान भी और आपका सांसारिक विषयों का ज्ञान भी शामिल है। तो इसीलिए जो धनु लग्न वाले होते हैं, अगर उनका बृहस्पति लग्नाधिपति साथ दे दे और शनि अच्छा हो तो निश्चित तौर पर ये लोग अपने आध्यात्मिक, इनका जो व्यवहारिक ज्ञान भी होता है वो भी कहीं ना कहीं आध्यात्मिक मॉरल एजुकेशन, नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ होता है। क्लियर होगा? तो निश्चित तौर पर ये लोग अगर कोई इस प्रकार के धार्मिक पंडित बनते हैं, किसी को समझाने का काम करते हैं, बहुत कारगर रहता है। इनका जो बात करने का तरीका है वो बहुत अच्छा होता है। शनि का सपोर्ट मिल जाए अगर थोड़ा सा तो बस बल्ले बल्ले। अब तो यहाँ कर्म क्षेत्र में आके बैठ गए हैं शनि, दूसरा भी और तीसरा भी, यानी सांसारिक विषयों की बोलचाल में भी पारंगत और धार्मिक विषयों की बोलचाल में भी पारंगत। अब यहाँ से देखते हैं कितने होकर बैठे हैं। शनि यहाँ से 7, 8, 9, यानी आपको भाग्यवान बनाने में आपका वाणी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आपके वाणी का स्वामी आपके कर्म क्षेत्र में बैठा है। जब मैं वाणी बोल रहा हूँ तो मैं अध्यात्म के ज्ञान की बात कर रहा हूँ। क्लियर हो गया? ऐसे लोगों को अध्यात्म को डिलीवर करने की क्षमता होती है, जो ये लोग अपने प्रोफेशन में भी इसके एड ऑन, इसकी मदद लेते हैं। कार्य क्षेत्र में इसकी वो पूरी मदद मिलती है। इनके ऑफिस एनवायरनमेंट में इनके कोलीग्स, इनके बॉस मानते हैं कि इसकी ये जो डिलीवर करने की ताकत है, कमाल है। फिर हम यहाँ से देखते हैं इसका स्वामी अपने से 8 होकर बैठा है।
क्लियर हो गया, लेकिन अच्छी अवस्था में बैठा है। तो आपका फॉर्मल एजुकेशन भी आपके कर्म क्षेत्र में बेजोड़ एक नमूना पेश करता है। वो ये जानते हैं कि यार ये फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी इतना अच्छा है और उसका जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो भी बहुत अच्छा है। क्लियर हो गया, अपने से अष्टम है लेकिन अच्छी अवस्था में बैठा है। तो जब कभी हमें छोटे भाई बहनों की उम्र की बात करनी हो तो यहाँ से देखते हैं, छोटे भाई बहन ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, उनकी उम्र के लिए, उनके कष्टों के लिए रिस्पॉन्सिबल है बुध। अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो बिल्कुल परेशानी की आवश्यकता नहीं, अच्छी लंबी उम्र होगी आपके छोटे भाई बहनों की। और शनि क्योंकि अष्टम भाव के कारकत्व में माने जाते हैं तो उसका सपोर्ट वहाँ भरपूर उसको मिलता है। क्लियर, तो कुल मिला के शनि ने इन दोनों भावों को बलि कर दिया। अब हम इसकी दृष्टियों की बात कर रहे थे कि भाई कौन कौन सी दृष्टियां इस भाव को बल दे रही हैं। तो यहां बैठकर शनि तीसरी दृष्टि 1 2 3 अनावश्यक व्यय कह सकते हैं, मतलब अपव्यय, 12वें भाव से संबंधित विषयों में अपव्यय करवाना है, अनिद्रा का कारण, और इस प्रकार के दूरस्थ स्थानों से कोई ज़्यादा अच्छे गेंस नहीं मिले आपको, हमेशा उससे नुकसान की प्राप्ति हुई। हाँ, मंगल बहुत मजबूत अवस्था में एक्सेल्ड कर जाता मंगल इसके घर में, शनि के घर में। देन क्योंकि मैंने बोला ना, जब सुख बहुत ज़्यादा हो जाता थोड़ा दुख मायने नहीं रखता है। शनि क्योंकि सिर्फ दृष्टि बनाए हुए, लेकिन अगर ये घर पहले ही क्रैश हो तो 30% पावर फिलहाल जो उस पर दृष्टि डाल रहे हैं उन प्लैनेट के पास है। अकेला शनि 30% पावर नहीं रखता है, लेकिन क्योंकि हमने प्रिज्यूम किया अभी कि एक ही ग्रह यहाँ दृष्टि मार रहा है तो हमने 30% पावर बोली। लेकिन अगर 3-3 4-4 ग्रह दृष्टि मार रहे हैं तो फिर उसमें हम उसी हिसाब से वैल्यू को सेपरेट कर देंगे। 30% डिवाइडेड बाय 4 प्लैनेट, 30% डिवाइडेड बाय 2 प्लैनेट, इस प्रकार से ध्यान रखना है। दृष्टि की पावर और सिटिंग एलिमेंट की पावर भी उसी 30% में काउंट होती है। 70% पर राज करता है इस नंबर का मालिक। हाँ, कोई ग्रह अगर एक्सेल्ड कर जाता है तो फिर वो पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस प्लैनेट की, तो अपव्यय होगा। और अपव्यय में कहीं ना कहीं स्टेटस पर किए गए खर्चे ज़्यादा कारगर नहीं होंगे। आप सोचेंगे भी जॉब एनवायरनमेंट को कहीं दूरस्थ स्थान पे भी सेट किया जाए, ऑलरेडी ये अच्छा चल रहा है, फिर भी आप वहाँ पर करेंगे वो फ़ायदेमंद नहीं होगा, अपव्यय का कारण बन जाएगा। शनि की दृष्टि आपके घर में, आपके मकान में अनावश्यक कष्ट पैदा करेगी, सुख को कम करेगा, माता के सुख को कम करेगा। बृहस्पति अगेन इसमें मजबूत अवस्था में तो फिर वो दुख कम सुख बहुत ज़्यादा, इस प्रकार की भावना आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जीवन में जब कभी भी शनि की दशा, अंतरदशा, महादशा लगेगी, आपके अपने मकान के लिए बाधक होगी। आपका मकान में कुछ हिस्सा टूट जाना, गिर जाना, अनावश्यक रिपेयर वर्क का बढ़ जाना वो दिखाई देता है। 7, 8, 9, 10 दशम भाव से शनि आपके 7th हाउस को एक प्रकार से मजबूत करेंगे अगर बुध की स्थिति अच्छी है। बुध दोनों हाउसेस को रिलेट करने का काम, माने शनि दोनों हाउसेस को रिलेट करने का काम कर रहे हैं। तो अगर बुध 7 बैठ जाते हैं तो बल और बढ़ जाता है। इस भाव से ज़्यादा सेटिस्फाई बुध यहाँ होते हैं, क्योंकि ये शनि की माने बुध की मूल त्रिकोण राशि भी मानी जाती है और इसी राशि में बुध उच्च का होता है। एकमात्र ऐसा ग्रह है बुध जो अपनी ही राशि में एक्सेल्ड कर जाता है। बाकी ऐसा कोई ग्रह देखने में नहीं आता है कि जो वर्क फ्रॉम होम को बेस्ट प्रोफाइल मानता है। इसमें बुध ही एकलौता ऐसा ग्रह है जो वर्क फ्रॉम होम को बेस्ट मानता है। तो शनि की दृष्टि बताती है कि विवाह होने के बाद आपके स्टेटस में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। क्लियर हो गया, क्योंकि ये व्यापारिक डील की भी बात करता है। ये भी हो सकता है विवाह होने के बाद कोई आप एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, अतिरिक्त कार्यभार संभालें। क्लियर, क्योंकि बिजनेस डील को बताते हैं और शनि की दृष्टि अच्छा फल देगी यहाँ पर। तो कुल मिला के शनि कर्म क्षेत्र में बैठ के जो कारकत्व में माना जाता है, बड़े ज़्यादा मूड में आ जाते हैं और आलस्य को कर्म के आसपास फटकने भी नहीं देते हैं। तो ये था शनि का दशम भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।